वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 3 अगहन 1347 सोमवार 18 नवंबर 1940 संध्या में प्रसन्न चित्त से श्री श्री ठाकुर बाहर की चौकी पर लेटे हुए हैं। सामने पद्मा नदी में पानी लबालब है। आकाश में बादल छाए हैं। मृदु मंद हवा बह रही है। श्री श्री ठाकुर की चौकी के सामने अनेक भाई तथा माताएं बैठे हैं। ताप्तीदा के साथ बातें हो रही है। ताप्तीदा: मुझे जब जिस चीज की आवश्यकता होती है न जाने वह कैसे जुट जाती है। जब मैंने दीक्षा की अत्यंत आवश्यकता समझा और मैं किसी काम से हाकिम के यहाँ गया तो हठात वहाँ योगायोग हो गया। श्री श्री ठाकुर: दीक्षा भी बहुत जबरदस्त जगह में हुई है। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री ठाकुर ने कहा, हमारे देश में अनेक व्यक्ति सत्य नीतिपरायण साधु नाम से परिचित हैं, किंतु अनेक ऐसे हैं जो वास्तव में असाधु हैं। साधु का भंगिमा लेकर चलते हैं। एक गुंडा, बदमाश, लुच्चा, जुआ चोर उनसे कहीं अच्छे हो सकते हैं। यदि बाप माँ, भाई बहन, आत्मीय स्वजन, घर द्वार, पैसा कौड़ी, नाम यश, माल मसाला, सुख दुख, सारे प्रवृत्ति की अपेक्षा इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा उनके लिए प्रधान हो, एक क्षण में ऐसे व्यक्ति को जो हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष करने पर भी दूसरों को वैसा नहीं होगा। हनुमान का ही दृष्टांत ले लीजिए ना। उनसे मृत्युबान को चुराने के लिए ब्राह्मण के भेष में रावण के घर पर जाकर पूजा की थी। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह कैसा शैतान है, किंतु अपने पृष्ठ के लिए ही उसने सब कुछ किया। संसार के इतिहास में ऐसा देखा नहीं जाता है। उसे ही भक्त कहते हैं। तप्तीदा: प्रभु आप ही बताए कि मुझे क्या हो गया है। चाहे साहब आए, मुसलमान आए, उच्च पदस्थ कर्मचारी आए, सभी मुझे अच्छे ही लगते हैं, किंतु साधारण बंगाली खरीदार देखते ही मेरा शरीर जलने लगता है। श्री श्री ठाकुर: शरीर को जाने से तो कोई लाभ नहीं है, उससे हम स्वयं ही क्षतिग्रस्त होते हैं। उसे ही सुंदर बना देना होगा। देखिए, बंगाली के जैसा हृदय आप और कहीं नहीं पाएंगे। 2 जगहों में त्रुटियां आई हैं। यदि उन त्रुटियों को सुधार दे तभी वे ठीक हो सकते हैं। प्रथम दोष है, हम ऐसे व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं जो पूर्ववर्ती को नहीं मानते। इसलिए वैष्णव, शाक्त, शौर, शैव, गणपत, अमुक मठ, मिशन, अमुक आश्रम, अमुक संघ इत्यादि कितने दलों का आविर्भाव हुआ है जो एक सूत्र में संहत नहीं है। जो वास्तव में गुरु है उनमें हर पूर्ववर्ती को हो पहचान किया जा सकता है। मानचित्र में देखने जैसे हम उन्हें पूर्ववर्ती, उनमें वर्तमान में देख सकते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण को देखने से यह लगेगा कि वही श्री कृष्ण है, वही बुद्ध है, वही यीशु है, वही मोहम्मद है और वही गौरांग है। सभी स्पष्ट रूप से समझ में आएंगे। उनमें ही सभी को देखेंगे। यदि ऐसा न हो तो गुरु होने के उपयुक्त नहीं है। युग पुरुषोत्तम को केंद्र बनाकर समन्वयी संगति को अक्षुण्ण रखने पर हजार मत के लोग भी रहे तो कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। हमारे देश में श्री कृष्ण या ऐसे तबके के महापुरुष को न मानकर अस्वीकार या अपमान करके भी मनुष्य गुरु के आसन पर बैठ जाता है। इससे बढ़कर दुर्अवस्था और क्या हो सकती है। उसके बाद अनुलोम और सवर्ण विवाह की प्रथा बंद करना भी एक बहुत बड़ा दोष हो गया है।
अनुलोम विवाह के बिना वर्णों में एकता कायम करना कठिन है, चाहे जैसे भी हो। प्रतिलोम विवाह की प्रथा को बंद करना ही चाहिए। एक वर्ण में भी यदि उच्च वंश की लड़की का विवाह निम्न वंश के लड़के के साथ होता है तो उसमें भी प्रतिलोम होता है। सद्वंशज और असद्वंशज में कतिपय चरित्रगत लक्षण हैं। कोई निम्न वंशज होते हुए भी सद्वंशज हो सकता है और कोई उच्च वंश का होते हुए भी असद्वंशज हो सकता है। असद्वंशज का प्रधान दोष है वह किसी की श्रद्धा नहीं कर सकता। थोड़ा ध्यान देने पर ही ऐसे संस्कार समझ में आ सकते हैं। इसलिए लड़की का विवाह करने के पहले यह देखना चाहिए कि लड़का उच्च सद्वंश का है या नहीं। ऐसा विवाह होने के बजाय प्रतिलोम विवाह को तो सत्यानाश होगा। प्रतिलोम विवाह एक ऐसी चीज है कि यदि किसी के साथ चाहे वह कोई हो या कोई परिवार शत्रुता रहे एवं प्रतिरोध लेने की मन में इच्छा रहे तो किसी न किसी रूप में वही प्रतिलोम विवाह चालू कर दिया जाए तो बिल्कुल निश्चित हो सकते हैं। सत्यानाश करने का सीधा पथ इसकी अपेक्षा और दूसरा नहीं है। प्रातःकाल श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे बेंच पर बैठे हुए हैं। एक भाई ने कहा, बहुत रुपए रहे तो इष्ट प्रतिष्ठा करने में खूब सुविधा हो सकती है। श्री ठाकुर, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य जजन जाजन आरंभ कर दे तो रुपए स्वतः आएंगे। क्या मुझे नहीं देख रहे हो? मुझे क्या है? मेरे पास है ही क्या, केवल प्रेम है। तुम लोगों से प्रेम करता हूँ। तुम लोग यदि नहीं कुछ कर पाते हो तो चिंतित हो पड़ता हूँ, इसके लिए बेचैन हो जाता हूँ। तुम लोगों के पीछे लगा ही हूँ। जिसका जिससे मंगल हो सकता है उसे उसी काम को करने कहता हूँ। जिससे वह कर सके उसका रास्ता बता देता हूँ। जिसके द्वारा जो कार्य करना चाहिए वह करा देता हूँ। हर व्यक्ति को हर का परिपोषणी बनाने की चेष्टा करता हूँ। मैं तो यही करता हूँ। तुम लोग ही मेरे संपदा हो। इच्छा रहने पर ही तुम लोग रुपया देते हो। तुम लोगों को भी ऐसा ही होगा। लड़का निरकाल लड़का ही नहीं रहता। उसे जब लड़का होता है तब वह पिता बन जाता है। इसलिए तुम लोग भी इष्ट केंद्रितता के आधार पर ऐसा करोगे। ऐसा बनोगे तो चिंता क्या है। तुम लोग यदि बड़ा नहीं बनते हो तो मुझे आनंद कहाँ। ध्यान के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, मनुष्य ध्यान करता है किंतु ध्यान का अर्थ कुछ नहीं समझता है। एकाग्रता होने के बजाय त्राटक होता है। उससे तो माथा बिगड़ जाता है। ध्यान का अर्थ है अनुराग मुखर इष्ट चिंतन, इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा का परिपोषण बनाकर अंदर बाहर जो कुछ है उसका नियंत्रण, सामंजस्य और समाधान की बुद्धि स्थिरीकरण। इस प्रकार चिंता कर बुद्धि को स्थिर करते हुए कार्य भी तो करना चाहिए। उसमें ही ध्यान सार्थक होता है। उसमें ही तो चरित्र का विन्यास भी होता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं मां को जय गुरु।